सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए नमाज का एक बहुत ही अहम मसला आज बताया जाता है। हालांकि ये रिपीट है पूरा पुराने लोगों के लिए, मगर नए लोगों के लिए ये सब काम की चीज़ें। ये भी देखेंगे पुराने लोगों ने कितना याद रखा हुआ है। तो हाँ, नमाज का मसला, नमाज के लिए चूँकि नमाज में कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसका ज़िक्र था ना, तो नमाज में अब मसला सुने। नमाज में उंगलियां चटखाना यानी उंगलियां तोड़ना, ये नमाज में मकरूह तहरीमी है। याद था पुराने लोगों को? माशाअल्लाह। नमाज में उंगलियां तोड़ना ये मकरूह तहरीमी है, यानी मकरूह तहरीमी उसे कहते हैं जिस नमाज को दोहराना वाजिब है, या यूँ कहिए मकरूह तहरीमी उसे कहते हैं जो नमाज यानी कि बहुत ज़्यादा कराहियत जिसमें हो और बहुत ज़्यादा सख्ती से जो चीज़ मना हो उसे मकरूह तहरीमी कहते हैं। सिर्फ मकरूह या मकरूह तंज़ीही यानी कि छोटा मकरूह, और मकरूह तहरीमी यानी कि वो मकरूह जो बहुत बड़ा मकरूह है। जो नमाज दोहराने की तो उस सूरत में ज़रूरत है जब कोई जानबूझ के करे, कभी गलती अनजाने में करे तो नमाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मगर एक बार पता चल जाए, आदत हो जाए, मालूम हो जाए तो फिर कभी ऐसा नहीं होता है। तो उंगलियां नमाज में चटखाना यानी उंगलियां नमाज में तोड़ना ये मकरूह तहरीम यानी बहुत बड़ा गुनाह है। और आगे सुन ले कि सब खिड़कियों की तरफ देख लीजिए पहले। दरूद शरीफ पढ़िए ज़रा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक होता है कि ये इल्म दीन की महफिल में शैतान यानी कौन सा मौका ऐसा तलाशता है कि वो कौन सा मौका है कि जिससे दिल भटकाया जाए। शैतान बैठा रहता है बीच में। हाँ, अब इसमें एक मसला और समझे कि ये तो नमाज की बात हुई, उंगलियां तोड़ना, नमाज की हालत में उंगलियां तोड़ना गुनाह है, मकरूह तहरीमी है। जब हम नमाज के इंतज़ार में बैठे हो मस्जिद में, नमाज के इंतज़ार में मस्जिद में बैठे हो, उस वक्त भी उंगलियां नहीं तोड़ी जा सकती, क्योंकि हमें आदत होती है बैठे बैठे उंगलियां हम चटकाते हैं। जब नमाज के इंतज़ार में बैठे हो, जैसे सुन्नत पढ़ी, अभी फ़र्ज़ का इंतज़ार है और बैठे हैं, तब भी उंगलियां नहीं तोड़ सकते, वो भी गुनाह है। यहाँ तक के मसला है बाकायदा और ये हदीस से साबित है। यहाँ तक के जब हम अपने घर से नमाज के इरादे से चले, नमाज के लिए घर से निकले, किसी और काम के लिए नहीं, नमाज के इरादे से जब हम घर से चलें, घर से निकलेंगे, तो नमाज के इरादे से मस्जिद के तरफ जब घर से निकलेंगे, तो घर से निकलने के बाद मस्जिद आने इस रास्ते में भी उंगलियां तोड़ना मना है। रास्ते में भी उंगलियां तोड़ना मना है, मना किया गया है। हाँ, ये तीन बातें, नमाज में मना, दूसरी नमाज के इंतज़ार में मना, तीसरी नमाज के लिए आते वक्त में मना। तीन चीज़ें हो गई। इसके अलावा कभी भी उंगलियां तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ ये तीन चीज़ों में मना है। जब नमाज में हो तब मना, जब नमाज के इंतज़ार में बैठे हो मस्जिद में तब मना, और जब नमाज के लिए घर से चले तो रास्ते में भी मना। तीन जगहों पे मना। उसके अलावा बाकी हाल में उंगलियां तोड़ने में कुछ भी हर्ज नहीं है।
यानी तोड़ सकते उंगलियां, जैसे बैठे वैसे उंगलियां ये हो गई, तोड़ने में कुछ भी हर्ज नहीं है। तो बराए करम तीनों मसाइल को याद रख ले। कमर पे हाथ रख के खड़े होने को भी मना किया गया है। ये नमाज का मसला नहीं है, इसके आगे लिखा है इसलिए हमने अर्ज कर दिया कि कमर पर हाथ रखना भी मकरूह है। ये नमाज के अलावा भी कमर पर हाथ नहीं रखना चाहिए। नमाज की हालत में इधर उधर देखना ये भी मकरूह है, खिलाफ सुन्नत है। नमाज में क़याम में जब खड़े रहेंगे तो नज़र सजदे की जगह पे हो, रुकू में जाएंगे तो नज़र दोनों पैरों के बीच में हो, सजदे में जाएंगे तो नज़र नाक पर हो। और पूरी नमाज को रकात बांधने से लेकर, रिमाइंडर है सिर्फ क्योंकि बताया गया है मसला ये, नमाज में रकात बांधने से लेकर सलाम फेरने तक पूरी नमाज को आँख बंद करके पढ़ना ये भी मकरूह है, ये भी खिलाफ सुन्नत है। आँख बंद करके पूरी नमाज पढ़ना इसकी भी इजाज़त नहीं है, यानी इसमें यह खिलाफ सुन्नत है, ये भी मकरूह, इससे भी नमाज मकरूह होगी। आसमान की तरफ नज़र करना नमाज में ये भी मकरूह है, तहरीमी है, नहीं कर सकते। तहरीमी और तंज़ीही को समझना ज़रा, क्योंकि बहुत सारी इस्तिलाहात हमने पहले भी बयान की है, ये भी अभी भी याद रखना। तहरीमी, जब भी कोई दीन का मसला बयान किया जाए और दीन के मसले में जब कोई मसले को मकरूह तहरीमी बताया जाए तो समझ लेना ये बहुत बड़ा मकरूह है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें कराहियत है। और जब मकरूह तंज़ीही बताया जाए तो समझना कि ये छोटा मकरूह है। अच्छा, अब आगे उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना भी मकरूह है, ये तंज़ीही है, तहरीमी ने। उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना भी मकरूह है। जानदार की तस्वीर वाला कपड़ा पहनकर तो नमाज होगी ही नहीं। जिस कपड़े पे जानदार की तस्वीर बनी हो उस पे नमाज नहीं होगी। बेजान की तस्वीर बनी है तो नमाज हो जाएगी। बेजान से मुराद ये कि जैसे घर की तस्वीर बनी हो या कार की तस्वीर बनी हो, बाइक की तस्वीर बनी हो, किसी भी चीज़ बेजान की तस्वीर बनी हो तो नमाज हो जाएगी। जानदार की तस्वीर बनी हो तो नमाज नहीं होगी। ऐसे नमाज, ऐसा कपड़ा, एक ये मसला भी नमाज के अलावा समझ लें कि जानदार की तस्वीर वाला कपड़ा, ये तो नमाज तो इससे नहीं होती, ये तो नमाज का मसला हो गया। जानदार की तस्वीर वाला कपड़ा ऐसे बग़ैर नमाज के वक्त भी, ऐसे हमेशा के लिए भी पहनने को मना फरमाया गया। छोटे बच्चों को भी जब कपड़ा लेंगे, खरीदेंगे, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसको मना किया है इस्लाम में, जानदार की तस्वीर वाला कपड़ा। जानदार की तस्वीर घर में रखने को भी मना किया गया है, इससे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ऐसा बाकायदा मसला आया कि जानदार की तस्वीर घर में लगाई गई तो इससे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। बहुत से घरों में हम देखते हैं घोड़ों की तस्वीरें लगी रहती है, गधों की लगी रहती है, परिंदों की लगी रहती है, चिड़ियाओं की लगी रहती है, तो इसकी इजाज़त नहीं है। प्लीज़, इसकी इजाज़त नहीं है। जानदार की, बेजान की आप सीन लगाइए, अच्छा कोई अच्छा सीन लगा सकते, बेजान, नहर का हो या बागीचे का हो, पहाड़ों का हो, दरियाओं का हो, नहरों का हो, समंदरों का हो, ये जो है घरों में ऐसे तस्वीरें लगा सकते। लेकिन जानदार की तस्वीर, इंसान हो या जानवर, तस्वीरें लगाना घर में मना है, इससे रहमत के फरिश्ते नहीं आते घर में। अब जानदार की तस्वीर का एक आगे छोटा सा मसला ये है, जानदार की तस्वीर एकदम बारीक अगर है, एकदम छोटी, यानी जिससे उसका ना चेहरा दिखता है ना उसका हाथ पैर समझ में आते हैं, एकदम बारीक है जिससे चेहरा साफ नहीं है, तो चेहरा अगर साफ नहीं है तो ऐसी तस्वीर से नमाज हो जाएगी। बहुत बारीक तस्वीर अगर है तो।
और अगर किसी ने ऐसा कर दिया कि घर में तस्वीर तो लगी है लेकिन उसका चेहरा मसख कर दिया या उसका चेहरे को मिटा दिया, तब भी चलता है, यानी हो सकता है। जैसे किसी के पास टी शर्ट है, ऐसा कपड़ा है ऐसा कि पहले जिस पे जानदार की तस्वीर है बनी हुई, अब पता चला, अब कपड़ा फेंक तो नहीं सकते, तो उसका चेहरा मसख कर दिया, उसके चेहरे को मिटा दिया किसी भी तरह से, तो अब ये बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी जो तस्वीर ऐसी हो जिसमें चेहरा क्लियर है तो नमाज को नहीं चलेगी। आँख, नाक, कान, मुँह अगर ऐसा नज़र आ रहा है बाकायदा, तो अब ये नमाज को नहीं चलेगी। और ऐसी तस्वीर है जिसमें चेहरा दिखता है, यानी आँखें बनी हुई है, चेहरा नज़र आता है, तो ये तस्वीर नमाज के लिए नहीं चलती। मज़ीद भी कुछ और बातें हैं इंशाअल्लाह, वो अब 11 मिनट हो चुके हैं, आइंदा कल बयान किया जाएगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल